केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है जिसका लाभ झारखंड के हर लोगों को मिलेगा। मैया योजना 2500 से बढ़ाकर 5000 कब से मिलेंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 कब से खाते में आएंगे। पीएम किसान एक साथ 4000 रुपए कब मिलेंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति 25,000 तक कब से मिलेंगे। 80 लाख वृद्धावस्था पेंशन को मिलेगा फायदा। और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सरकार ने वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन की राशि में की बढ़ोतरी। भारत में करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। महंगाई के इस दौर में जब आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है, यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहारे की तरह आया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित इन योजनाओं के तहत मासिक पेंशन में 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की वृद्धि की गई है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से 17वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए राहत की खबर है कि इस बार खाते में एक साथ 5000 की राशि आने वाली है, क्योंकि जिन महिलाओं का 16वीं और 17वीं किस्त का पेमेंट अटका हुआ है, उन्हें एक साथ पेमेंट मिलेगा। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, महिलाओं के बीच योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। झारखंड में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी। अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जिले में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी व आसपास के क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिला। पूरे राज्य में सबसे कम कांके का 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित तो कर दिया है, लेकिन युवा वर्ग का इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। शीतलहर के बावजूद शहर के पार्कों में भीड़ देखने को मिल रही है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। 22वीं किस्त की तारीख हुई घोषित। अब तक पीएम किसान योजना की 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं। करोड़ों किसानों के खातों में यह पैसा पहुंच चुका है। अब 22वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और राज्य स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ इलाकों में किसानों के खातों में अगली किस्त की राशि आनी शुरू हो गई है। कई राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। आमतौर पर सरकार हर 4 महीने में किस्त जारी करती है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द सभी पात्र किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जेएसएससी जेल वार्डर वैकेंसी। झारखंड में कक्षपाल की 1733 भर्ती के आवेदन की तिथि जारी। जेएसएससी झारखंड कक्षपाल वैकेंसी 2025 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई। जेल वार्डर कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। पहले यह 7 नवंबर 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 8 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। विधवा महिला को भी 2500 मिलेगा। मैया योजना के तहत सभी जगह पूरे झारखंड में महिलाओं को और लड़कियों को हर महीना 2500 मिलती है, पर वहीं विधवा महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपए मिलती है। ऐसा क्यों भेदभाव, जबकि सबसे ज्यादा दिक्कत विधवा महिलाओं को होती है। झारखंड के जितने विधवा महिलाएं हैं, हर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीना मिले। मैया योजना जैसे सारे महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, वैसी सारे विधवा महिलाओं को भी मिले, ताकि ये गरीब परिवार जरूरतमंदों महिलाओं की बहुत जरूरत है। झारखंड में सीसीएल करेगी 40,000 करोड़ का निवेश। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल हजारीबाग, चतरा और लातेहार जिलों के केरेडारी व टंडवा अंचल में कोयला उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश देश में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी के तहत किए जाने की संभावना है। कोयला खदानों के विस्तार के साथ स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। Success isn't magic, it's planning. Let me show you how I do it. First up, batting. खारसावां शहीदों का होगा सम्मान। परिवारों की पहचान के लिए कमेटी बनेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खारसावां के आदिवासी शहीदों के परिवारों और उनसे जुड़े लोगों की पहचान करने के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। सोरेन ने उन आदिवासी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जो 1948 में इसी दिन पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गए थे। जमशेदपुर में गरजेगा सरकारी बुलडोजर, ध्वस्त कर दी जाएंगी 27 दुकानें। मिला अंतिम नोटिस। टाटानगर स्टेशन चौक से कीताड़ी रोड में 5 जनवरी को रेलवे का बुलडोजर दौड़ सकता है। डीआरएम के आदेश पर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने गुरुवार को आरपीएफ जवानों के साथ स्टेशन चौक से बागबेड़ा थाना मोड़ तक 27 लीजधारी दुकानों को नोटिस दिया है। इसमें 3 जनवरी तक रेलवे जमीन खाली करने का आदेश है। इससे 5 जनवरी को रेलवे द्वारा बुलडोजर से दुकानों को तोड़ने की उम्मीद है। नए साल में रांची को मिलेगा तोहफा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर शुरू होगी। झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम की पहल पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अत्याधुनिक नाइट मार्केट विकसित किया गया है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यह नाइट मार्केट पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारिवारिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। झारखंड में एक ही कुलपति को 3 यूनिवर्सिटी का प्रभार। आजसू ने छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर जताई चिंता। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी एवं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे यूनिवर्सिटी का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। न तो समय पर क्लास हो रही है, न ही समय पर परीक्षा और न ही रिजल्ट प्रकाशित हो पा रही है, जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी ने पीडीएस डीलरों को बांटी 4G पॉस मशीन, कहा अहम सौगात खाद्य एवं आपूर्ति और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में पीडीएस डीलरों को 4G पॉस मशीन वितरित की। मंत्री ने इसे झारखंड के लिए नए साल में एक ऐतिहासिक सौगात बताया। 2G मशीन से हो रही थी राशन बांटने में परेशानी। दरअसल पीडीएस डीलरों को 2G मशीन से राशन बांटने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब 4G पॉस मशीन मिलने से पीडीएस डीलर आसानी से राशन का वितरण कर सकेंगे। पलामू से लाखों का ब्राउन शुगर बरामद। गढ़वा का तस्कर गिरफ्तार। जिला में पडेड्डवा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल से लाखों का अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। ब्राउन शुगर की खेप के साथ गढ़वा के रहने वाले एक तस्कर मुमताज खान को गिरफ्तार किया गया है। पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल के इलाके में ब्राउन शुगर की तस्करी होने वाली है। इसी सूचना के आलोक में पड़वा थाना की पुलिस ने माधुरी जंगल के इलाके में छापेमारी की गई, जिसमें गढ़वा के साई मोहल्ला के रहने वाले मुमताज खान को गिरफ्तार किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल से 04 से 21 जनवरी के बीच उत्कल एक्सप्रेस सहित 15 ट्रेनें रद्द। कुछ का बदला रूट। सामने आई ये वजह। चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 04 से 21 जनवरी के बीच 15 ट्रेनों को रद्द या परिवर्तित करने की घोषणा की है। इस्पात एक्सप्रेस को टाटानगर झारसुगुड़ा तक शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, जबकि उत्कल एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है। कई अन्य ट्रेनें भी रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को नव वर्ष में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विधायक टाइगर जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत। इस मामले में कर दिया बरी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनबाद के तोपचांची के पास सड़क जाम करने, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर देने के मामले में शनिवार को कोर्ट ने डुमरी विधायक जयराम महतो सहित 13 लोगों को बरी करने का आदेश दिया। रांची के 2 अस्पतालों में मिल सकती है किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सुविधा। झारखंड के मरीजों को आने वाले दिनों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रांची के 2 अस्पतालों में यह सुविधा शुरू होने की संभावना है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। 9 जनवरी को एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है। साथ ही राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी इस योजना पर काम किया जा रहा है। रांची में फिर गरजेंगे बुलडोजर। अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश। कहां होंगे एक्शन? झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर रांची शहर और जिले के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ तगड़े बुलडोजर एक्शन के संकेत हैं। खासकर जब जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है।